हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, कई बार पूछे जाते हैं। हमने आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के प्रश्न लिए हुए हैं सारे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम मोहल्ला को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे जो है वीडियोस डालते हैं। टॉपिक पे करंट अफेयर का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक्स डालते हैं। तो आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन निम्नलिखित विकल्पों में से किस समय अवधि के दौरान चला? दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? तो ध्यान रखिएगा, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंशों ने शासन किया था? तो ध्यान रखिएगा, 5 वंशों ने। पहला तो ये हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि किन क्रम में जो है इन्होंने जो शासन किया। फिर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किया या तो सर्वाधिक कम समय तक शासन किया। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सही क्रम क्या हो जाएगा इनका? सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पे जो है 1206 से लेके 1290 तक शासन किया था, गुलाम वंश ने। उसके बाद खिलजी आए। खिलजियों ने जो है 1290 से लेके 1320 तक शासन किया, जो कि सबसे कम समय तक शासन दिल्ली सल्तनत पे खिलजी ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, सबसे कम खिलजियों ने किया था। उसके बाद तुगलक आए। तुगलकों ने जो है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक शासन किया था। 1414 ईस्वी तक शासन किया, जो कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किसने किया था? तुगलकों ने। फिर आए सैयद, उसके बाद आए लोधी वंश। ठीक है, उसके बाद सैयद आए। सैयद का कार्यकाल जो था 1414 से लेके 1451 तक था। उसके बाद लोधी आए। लोधियों का जो था 1451 से 1526 तक था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर जो है लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करता है। उसके बाद वहाँ से मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत का ये पांचों वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सही क्रम क्या है? गुलाम आए, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, सबसे लास्ट में लोधी आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गोरी को ही मुस्लिमों का संस्थापक भारत में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने अभी भी आपको बताया सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। एक बार फिर बता देता हूँ, 1414 से लेकर 1451 तक था। तो इसकी जो है स्थापना किसने की थी? तो ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, खिज्र खान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। आगे बढ़ते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कौन सा शासक था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लाख बख्श मतलब कि लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला इसको कहा जाता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? महमूद गजनी जो था किस वंश का शासक था? ध्यान रखिएगा, यामिनी वंश का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यामिनी वंश का शासक था महमूद गजनी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिए, सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसको पोलो के नाम से भी जानते हैं, खेलते वक्त हुई थी? दिल्ली का कौन सा शासक था? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते वक्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
तराइन की पहली लड़ाई बैटल ऑफ तराइन जो है 1191 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सन आप ध्यान रखिएगा। इसके किसके किसके बीच हुई थी, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन की लड़ाई जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। वहाँ से लोधी वंश समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की शुरुआत होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। आगे बढ़ते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम सुना होगा आपने, वह भी एक मस्जिद थी, उसका भी निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी, अभी मुस्लिम शासिका भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने प्रथम महिला शासक थी दिल्ली पर राज करने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था, यात्री था, तो ध्यान रखिएगा मोरक्को से। अफ्रीकन एक कंट्री मोरक्को, वहाँ से इब्न बतूता आया था भारत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सीकन या मूर्ति भंजक कहता था, कौन था जो अपने को मूर्ति भंजक कहता था, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद गजनबी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूर्तियों को तोड़ता था और लूटता था, इसका मेन उद्देश्य होता था। भारत में सारी मूर्तियां ने लगभग तोड़ी थी, सोमनाथ पे कई बार आक्रमण किए थे, तो इसलिए मूर्ति भंजक खुद को कहता था। आगे बढ़ते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तुगलक वंश के जो है एक शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, ध्यान रखिएगा बहलोल लोधी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहलोल लोधी ने जो है 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की, ध्यान रखिएगा मूल्य नियंत्रण पद्धति इसकी की शुरुआत किसने की थी, ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भारतीय इतिहास बाजारों में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा किताब उल हिंद। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, जिसमें जो है 11वीं सदी के भारत का दर्पण मतलब भारत को दर्शाया गया, भारत में के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, कौन था जो गुलरुखी के नाम से उपनाम से कविताएं लिखता था, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोधी जो था वो कविताओं का बहुत प्रेमी था और वह गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी था, सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा चौधरी के नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था, अलाई दरवाजा का नाम किस सुल्तान ने कराया था, ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा तैमूरलंग ने जो है 1398 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से कौन शासक था जिसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश जो कि सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले जो थे शासक थे, तो इनका अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रथम शासक और आखिरी शासक तो हर वंश का आपको ध्यान रहना ही चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। तुगलक राजवंश के कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, अली गुरुसाफ्त। ठीक है, अली गुरुसाफ्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन का एक गुलाम था, तो उसे 1000 दिनारी के भी नाम से जाना जाता था। ऐसा किस लिए कहा जाता था? क्योंकि उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? प्रश्न भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जौना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक जो था वह दारुल सफ़ा का एक संस्था चलाता था, तो वह क्या था पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, यहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज कराया जाता था, उसका नाम दारुल सफ़ा था। आगे बढ़ते हैं। किसने भूमि मापने के लिए एक पैमाना जारी किया था जिसका नाम था गज सिकंदरी? किसने यह जो है पैमाना जारी प्रचलन शुरू किया था? ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी जो था गज सिकंदरी की शुरुआत की थी, सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की तस्वीर बनी हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी जो था उसके सिक्कों पर एक साइड में जो है देवी लक्ष्मी की तस्वीर बनी होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया हुआ था? दिल्ली के कौन सा सुल्तान था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो कौन था? फिरोज तुगलक। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज तुगलक जो था ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, तेमुचिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तेमुचिन जो था चंगेज खान का मूल नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के बाद बलबन ने किसकी उपाधि धारण करी थी? ध्यान रखिएगा, जिले इलाही की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिले इलाही। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।